नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, राजनीति में ना तो किसी का कोई दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त होता है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। जिसको जहां पड़ गया वही सही है। एक बार फिर देखिए, सुपौल में उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार पे जोरदार हमला बोला है। उन्होंने करीब 15-16 मिनट का भाषण दिया है। उसमें जंगल राज, लालटेन, नीतीश कुमार यही सब व्याख्या किया। हालांकि वो मंच बना था सदस्यता ग्रहण करने के लिए। जो उनकी पार्टी में नए जो सदस्य बने हैं उनको वो सदस्यता ग्रहण करवा रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार पर जोरदार हमला और आरजेडी पार्टी पर जोरदार हमला उन्होंने किया है। सुपौल के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर निशाना साधा है और कहा उन्होंने कि उपेंद्र कुशवाहा को लालटेन जिंदाबाद का नारा लगाना मंजूर नहीं है और ना हम कभी लगाएंगे। धन्यवाद। छोड़ जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके जरूर बताएं। धन्यवाद। तो जब बड़े भाई नीतीश कुमार जी कमजोर पड़ते रहे हैं तब उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने याद किया है। तो याद किया उन्होंने, मुझको भी लगा कि एक साथ फिर हो जाना चाहिए ताकि लालटेन फिर से न जल पाए। निर्णय सही था कि गलत था? उस समय यही कारण था। लोग कहते हैं क्यों विलय कर दिया? अरे भैया, विलय नहीं करते तो लालटेन को जलने देते क्या? नहीं जलने देना था, इसलिए विलय हम लोगों ने करने का फैसला लिया। लेकिन जिस वक्त विलय कर रहे थे, कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि जिस नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने उसी लालटेन को बुझाने के लिए मैंडेट देने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया। अब नीतीश कुमार जी फिर से उसी लालटेन को माथा पर रख करके और लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगेंगे, यह कभी सपना में भी हमने नहीं सोचा। आपके बीच के उभरते हुए नेता, जिनके सम्मान में विशेष रूप से आप सब लोग आज यहां उपस्थित हैं, जिन्होंने हमारी पार्टी की सदस्यता अभी तुरंत ग्रहण की है, उन्हीं की सदस्यता को दिलाने के लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी श्री बैजनाथ मेहता जी, नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, जब आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम कितना अच्छा होगा। स्पष्ट है आपकी ताली की आवाज से। देखिए, यूं तो आज औपचारिक रूप में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बैजनाथ मेहता जी और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने दल की सदस्यता आज कबूल किया है। यह औपचारिकता है। वास्तव में तो काफी पहले बैजनाथ जी हम लोगों के साथ आ ही गए थे। जब पार्टी बनी उसी वक्त से एक तरह से कहिए कि संस्थापक सदस्य के रूप में राष्ट्रीय लोक जनता दल में बैजनाथ मेहता जी हैं। हाँ, सरकारी सेवा में थे तो उस वक्त इस रूप में, घोषित रूप में भरी सभा में बोल नहीं सकते थे। पाबंदी थी सरकारी सेवा में होने के कारण।
तो उसके चलते इंतजार था कि एक औपचारिक समारोह करेंगे रिटायरमेंट लेने के बाद। तो आज औपचारिक समारोह में पार्टी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की है। मैं इनके इस कदम के लिए अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से और इस जिला और अगल बगल के वैसे लोग जो आज नहीं आ पाए हैं इस कार्यक्रम में, उन तमाम लोगों की ओर से पार्टी में इनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इनके आने से न सिर्फ इस इलाके में बल्कि बिहार भर में जो हमारा मिशन है उस मिशन को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी, इनसे मदद मिलेगी। भाइयों और मित्रों, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, यह जो मैदान है इस मैदान में मेरी पहली बार उपस्थिति नहीं हो रही है। मुझको याद है 2005 में जब नीतीश कुमार जी के साथ न्याय यात्रा में पहली बार इस मैदान में हम आए थे। पहली बार उस वक्त आए थे और उसके बाद बीच के दिनों में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यक्रमों में भी हम यहां आकर आपके बीच आपसे बात करते रहे। कुल मिलाजुला कर यदि मेरी याददाश्त सही है तो 5वीं बार मैं आपके बीच मुखातिब हूं इस मैदान में। भाइयों और मित्रों, ठीक है, मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले लगाते हैं, लेकिन 2005 में जिस मिशन के साथ हम आए थे, आज भी हम उसी मिशन के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। आरोप लगाने वाले लगाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बदल जाते हैं, बार बार बदल जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कभी बार बार बदला नहीं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, हमने सीखा है अपने पूर्वजों से, जिनसे सीख कर राजनीति में आए उनसे सीखा है कि वसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। असूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर हैं जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या करते? वसूलों पर आंच आए, टकराते या चुपचाप बैठकर आत्मसमर्पण कर जाते? दोनों रास्ता मेरे सामने हमेशा खुला हुआ था। जब वसूलों पर आंच आया, जब हमारे सामने रास्ता था कि हम टकराते, या फिर दूसरा रास्ता था कि हम आत्मसमर्पण करके दिन को अगर रात कहो तो रात कहते। दो रास्ता था। मुझको नहीं मालूम आप लोग क्या चाहते हैं। दोनों में मुझको पसंद था कि वसूलों के लिए हम राजनीति करते हैं तो आत्मसमर्पण हमको नहीं करना चाहिए। एक बार नहीं अनेक बार टकराने की जरूरत पड़े तो टकरा जाना चाहिए, और हम टकराए, और इसलिए आरोप मेरे ऊपर लगता है कि बदल जाते। मिशन तब भी वही था, मिशन बीच में भी वही था, मिशन आज भी वही है। राजनीति में अधिकांश लोग आते हैं, सत्ता में कोई कुर्सी मिल जाए, और उसको और साफ साफ भाषा में अगर कहना हो तो सदन के अंदर ठंडा घर में कोई जगह मिल जाए, एमएलए बन जाए, एमएलसी बन जाए, एमपी बन जाए, राज्यसभा की सदस्यता हो जाए, इस बात के लिए लोग राजनीति में आते हैं। और जब राजनीति में इस बात के लिए होते हैं, लोगों के बीच घूमते हैं, संघर्ष करते हैं, लोगों की ताकत की बदौलत वहां पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद
लोगों का चेहरा, जिनके बल पर लोग पहुंचते हैं उनका ही चेहरा भूल जाते हैं, और वहां जाने के बाद सिर्फ अपना और अपने परिवार का चेहरा उनको याद रहता है। मुझको भी मौका मिला था, एक बार नहीं अनेक बार मौका मिला। हम जिस साधारण परिवार से राजनीति में आए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सानिध्य उनके अंतिम वर्षों में मिला, उनसे प्रेरणा ग्रहण करके हम राजनीति में चले आए। लेकिन जिस साधारण परिवार से आए, हम सिर्फ इतना ही सोचते थे उस वक्त कि जनता की सेवा करनी है तो एक बार किसी सदन में जगह मिल जाए। लेकिन एक बार क्या, हिंदुस्तान का तमाम सदन, चाहे दिल्ली का हो या राज्य का, चारों सदन का सदस्य बनने का मुझको अवसर मिला। चारों सदन के हम मेंबर रहे, तो मौका तो मुझको मिला। आप सब लोगों की कृपा के बल पर भारत सरकार में मंत्री होने का भी मुझको अवसर मिला। तो अवसर तो मुझको मिला, पहले भी अवसर था, बीच में भी मिला, और अभी भी हम आपके बीच आए हैं। हम चाहते तो आराम से रह सकते थे। पहली बार राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर हम सड़क पर आए थे ना। राज्यसभा की सदस्यता लगभग 4 साल बची हुई थी। हम उसको छोड़कर सड़क पर हमने उस समय संघर्ष में आने का रास्ता कबूल किया था। हम चाहते सिर्फ अपने बारे में सोचते तो हम आराम से वहां रहते। हम भारत सरकार में मंत्री थे, किसी ने मुझको हटाया नहीं था, मेरा फैसला था। हम चाहते तो आराम से रह सकते थे। इस बार भी आपके बीच आए हैं। इस बार भी जब निर्णय लेने की बारी थी तो हमारे सामने रास्ता था कि हम आराम से ठंडा घर में बने रहते या फिर संघर्ष के रास्ते पे सड़क पर आते। दोनों रास्ता हमारे पास था। लेकिन हमने चुनाव किया कि जिस विरासत को बचाने की हम राजनीति करते हैं, वह विरासत आखिर कैसे बचेगी। विरासत पर खतरा हुआ और मुझको लगा कि अब विरासत बचाने के लिए उस जगह को छोड़कर जनता के बीच जाना चाहिए। तब हम आपके बीच आए हैं, तब हम आपके बीच आए हैं। वरना दूसरे लोगों की तरह अगर सिर्फ अपनी चिंता उपेंद्र कुशवाहा को रहती तो उपेंद्र कुशवाहा आराम से वहां रहता। शर्त सिर्फ इतनी ही थी ना, हम नीतीश जी के साथ गए थे, सब कुछ अपना समाप्त करके गए थे, बर्बाद करके गए थे ना। आप सब लोगों ने भी बहुत साथ दिया था। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाने के बाद बिहार भर में लोगों ने ताकत दी मुझको। तमाम तरह से लोग मेरे साथ खड़े हुए अलग अलग इलाकों में। एक पार्टी, मजबूत पार्टी धीरे धीरे बन रही थी, लेकिन उस पार्टी को भी हमने कुर्बान किया। कुर्बान कोई अनजाने में नहीं किया। उस समय भी जो हमने निर्णय लिया था उसका भी पुख्ता कारण था। 2020 विधानसभा का चुनाव याद कीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की भी उम्मीदवारी बिहार भर में, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से भी हमने उम्मीदवारी दी। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की पार्टी की ओर से भी उम्मीदवारी थी। और दोनों पार्टियों से उम्मीदवारी का नतीजा हुआ कि जो बेस वोट नीतीश कुमार जी का था, जिस बेस वोट को ही उसी बेस वोट में हिस्सा लेने के लिए हम कोशिश में थे। जो नीतीश कुमार के समर्थक लोग थे, उसी समर्थक में हमारा भी बंटवारा था। हम जनता से उम्मीद कर रहे थे, हम बिहार भर में घूम रहे थे इसी बात के लिए कि हमको आधा अधूरा मत दीजिए, हमको मुकम्मल दीजिए, पूरा का पूरा दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने भी कंजूसी कर दी। जो लोग आरोप लगाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों विलय कर दिया, तो जरा आप लोग भी सोचिएगा।
आप लोगों ने भी थोड़ी कंजूसी की। अगर मुकम्मल उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया होता तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने विलय की परिस्थिति नहीं बनती। तो मुकम्मल नहीं दिया, बंटवारा हो गया और उस बंटवारा का परिणाम हुआ कि नीतीश कुमार जी भी 43 पर आ गए। नीतीश कुमार जी भी 43 पर आ गए और इन दोनों के बीच के बंटवारा का परिणाम इस रूप में भी दिखने लगा कि जिस लालटेन को आप सब लोगों ने, बिहार के लोगों ने कभी लगभग बुझा दिया था, लालटेन वाले फिर से कुर्ता पैजामा टाइट करके अब आने लगे कि चलो अब दोनों लड़ रहा है और फिर से लालटेन जला देंगे। तब मुझको लगा कि अब ऐसी परिस्थिति में ठीक है, चाहे जितनी कुर्बानी देने की जरूरत हो, जितना कष्ट सहना वो सह लेंगे, लेकिन लालटेन वाले फिर से लालटेन जलाने लगे, यह हमको स्वीकार नहीं है। हम और हमारे साथियों ने महसूस किया कि हम दोनों, नीतीश कुमार और हमारी पार्टी अलग अलग आगे भी रह जाएगी तो लालटेन फिर से जल उठेगा। मुझको लगा कि यह गलत हो जाएगा और नीतीश जी भी कमजोर पड़े। तो जब जब बड़े भाई नीतीश कुमार जी कमजोर पड़ते रहे हैं तब तब उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने याद किया है। तो याद किया उन्होंने, मुझको भी लगा कि एक साथ फिर हो जाना चाहिए ताकि लालटेन फिर से न जल पाए। निर्णय सही था कि गलत था? तो उस समय यही कारण था। लोग कहते हैं क्यों विलय कर दिया? अरे भैया, विलय नहीं करते तो लालटेन को जलने देते क्या? नहीं जलने देना था, इसलिए विलय हम लोगों ने करने का फैसला लिया। लेकिन जिस वक्त विलय कर रहे थे, कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि जिस नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने उसी लालटेन को बुझाने के लिए मैंडेट देने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया, अब नीतीश कुमार जी फिर से उसी लालटेन को माथा पर रख करके और लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगेंगे, यह कभी सपना में भी हमने नहीं सोचा था। और जब परिस्थिति आई तो हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी, हम तो अपना सर्वस्व, जो भी राजनीति की हमारी कमाई थी, सबको हम सर्वस्व लुटाकर आपके साथ आए थे, हम आपका जिंदाबाद करने आए थे। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि अब आप कहिएगा कि लालटेन छाप जिंदाबाद करो। उपेंद्र कुशवाहा यह काम तो इस जीवन में नहीं कर सकता। इसलिए हमने फिर फैसला लिया कि जो लोग भी गुस्सा में होंगे अपने लोग बिहार में, हम उनको मना लेंगे, लेकिन यह पाप उपेंद्र कुशवाहा नहीं करेगा कि लालटेन को नीतीश कुमार कहेंगे लालटेन छाप जिंदाबाद और उपेंद्र कुशवाहा पीछे पीछे करे जिंदाबाद जिंदाबाद। यह काम हम नहीं करेंगे, यह पाप नहीं कर सकते।